नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है जब महादेव जी ने खेला चौसर का खेल। उस खेल से महादेव जी और भगवान नारायण जी का भी अनिष्ट हो गया। आइए चलते हैं कथा की ओर। चौसर का निर्माण भगवान शिव ने किया था। एक दिन महादेव जी ने देवी पार्वती जी से कहा, आज मैंने एक नवीन खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर दोनों चौसर का खेल खेलने लग गए। चूंकि चौसर का निर्माण महादेव जी ने किया था, वो जीतते जा रहे थे। अंत में माता पार्वती जी ने कहा, यह उचित बात नहीं है। यदि ये एक खेल है तो उसके कुछ नियम भी होने चाहिए। उनके ऐसा कहने पर महादेव जी ने चौसर खेलने के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल आरंभ हो गया। इस बार माता पार्वती जी बार बार विजय होने लगी। थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। अंत में भगवान शिव ने लीला करते हुए कैलाश को भी दांव पर लगाया और हार गए। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी लीला रचाने के लिए हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर देवी पार्वती जी से रूठने का नाटक करते हुए गंगा नदी के तट पर चले गए। कुछ समय उपरांत जब कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव का माता पार्वती से चौसर के खेल में हारने की बात सुनी। वो अपने पिता को अपनी माता से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण अपने पिता को वापस लाने के लिए उन्होंने माता पार्वती को चौसर में हराकर भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली और अपने पिता को लौटाने के लिए गंगा के तट पर चले गए। इधर माता पार्वती जी चिंतित हो गई। उनके स्वामी भी उनसे दूर चले गए। यह चिंता उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बतलाई। गणेश जी अपनी माता को अपने पिता से अधिक प्रेम किया करते थे। इसी कारण उनका दुख सहन नहीं कर पाए और अपनी माता की इस समस्या का निवारण करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकल गए। गंगा के तट पर जब उनकी भेंट भगवान शिव से हुई तो गणेश जी ने शिव जी के साथ चौसर का खेल खेला तथा उन्हीं की माया से उन्हें हराकर उनकी सभी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। भगवान शिव के सभी वस्तुएं प्राप्त कर गणेश जी माता पार्वती जी के पास पहुँचे तथा उन्हें अपनी विजय का समाचार सुनाया। गणेश को अकेला आते देख पार्वती जी बोली, तुम्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। तब गणेश जी पुनः भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव गणेश जी को हरिद्वार में कार्तिकेय के साथ भ्रमण करते हुए मिले। जब भगवान गणेश जी ने शिव जी से वापस कैलाश पर्वत चलने की बात कही तो उन्होंने गणेश जी के बार बार निवेदन करने पर कहा, यदि तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गणेश जी ने माता पार्वती जी को भगवान शिव की शर्त बतलाई और पार्वती जी को अपने साथ लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माता पार्वती जी हंसते हुए भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपके पास हारने के लिए अब क्या बचा है। तब नारद जी ने अपनी वीणा भगवान शिव को दांव पर लगाने के लिए दे दी। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु पासों के रूप में भगवान शिव के पास आ गए। इस बार भगवान शिव चौसर के खेल में माता पार्वती जी को बार बार हराने लगे। जब माता पार्वती जी अपना सब कुछ हार गई तब महादेव जी ने हंसते हुए जीतने का रहस्य बताया।
यद्यपि भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ यूं ही ठिठोली की थी, किंतु देवी पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होते हुए भगवान शिव से कहा, आप हमेशा अपने सर के ऊपर गंगा का बोझ उठाएंगे। देव ऋषि नारद जी को कभी एक जगह न टिकने का श्राप मिला तथा भगवान विष्णु जी को धरती में जन्म लेकर स्त्री वियोग का श्राप मिला। माता पार्वती जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय पर भी क्रोधित होते हुए श्राप दिया, वो सदैव बाल अवस्था में ही रहेंगे। बाद में माता पार्वती जी को अपने श्राप पर बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की वो उनके श्राप को निष्फल कर दे, किंतु भगवान विष्णु जी ने कहा वो जगत माता हैं और वो उनका श्राप निष्फल करके उनका अपमान नहीं कर सकते। अतः सभी को माता पार्वती जी द्वारा दिया गया श्राप झेलना पड़ा। इस प्रकार चौसर ने केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का भी अहित किया था। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव जी की जय, माता पार्वती जी की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।